अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 18 स्टार्ट करेंगे, पार्ट 1। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर इसमें देखें कि चैप्टर जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्स्ट टॉपिक जो है पीएन जंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। चैप्टर 17 में हमने स्टडी कर लिया था कि पी टाइप मटेरियल क्या होता है और एन टाइप मटेरियल क्या होता है। अब यहाँ पे जो है उनकी एप्लीकेशन आएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये जो है वो हम डिफरेंट, आपको पता है कि सर्किट्स यूज़ करते हैं, चिप्स छोटी छोटी कंप्यूटर में या मोबाइल में जो छोटे छोटे इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, वो उसमें जो है वो इसका काफ़ी यूज़ है। सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं, जो हम ऑलरेडी चैप्टर 17 में भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पीएन जंक्शन कुछ चीज़ें बनती हैं जो कि जिससे कंपोनेंट बनता है ट्रांजिस्टर। तो वो कहाँ पे यूज होते हैं और उनका क्या पर्पज है। सबसे पहले ऑब्वियसली पीएन जंक्शन को देखेंगे। तो ये जो पीएन जंक्शन है ये क्या चीज है, ठीक है। ये तो आपको पता है कि यहाँ पे होल्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा होंगे, यहाँ पे होल्स की क्वांटिटी जो है ज्यादा होगी। एन टाइम पी टाइम में हम जो है वो कर चुके हैं। हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर आना स्टार्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे। इट्स मीन के यहाँ पे पॉजिटिव रीजन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव रीजन आ जाएगा। तो ये जो रीजन है ये वाला, इसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। या बैरियर रीजन, यानी ये एक ऐसा रीजन हो जाएगा जो कहेगा कि अब मैंने इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं जाने देना। ये बैरियर के तौर पे जो है वो एक्ट करेगा। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि इसमें ये होगा पीएन जंक्शन में। इसको पी रीजन कह रहे हैं, इसको हम एन रीजन कह रहे हैं, इसको हम पी रीजन कह रहे हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑलवेज जो है वो अपोजिट टू ई मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो, आपको पता है कि कंडक्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव करेगा तो ई जो है वो इस तरफ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें ये पॉजिटिव है एरिया और ये नेगेटिव एरिया, तो ई तो यहाँ से ऐसे हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना आपको मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये बैरियर बन गया, उसकी वजह से एक फील्ड बन गई ना ये इस तरफ। तो इलेक्ट्रॉन का शुरू में तो पीछे चले गए, जब ये रीजन जनरेट हो गया मुश्किल, अब जो है वो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो इस तरह का काम करना पड़ेगा, फिर जाकर इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे रीजन में जाएगा। तो ये जो बैरियर है इसको हम पोटेंशियल जो है वो बैरियर भी कहते हैं और इसकी वैल्यूज है। सिलिकॉन के लिए जो है ये 0.7 है। सिलिकॉन के लिए जो है इसकी वैल्यू, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट है। तो ये वैल्यू भी आपने ध्यान में रखनी है। इसी पैराग्राफ में जो लिखा हो। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनकी दो टाइप्स हैं। ये तो क्लियर हो गया, हमने इनको दोनों को जो है वो मिला दिया, कंबाइन कर दिया, तो एक पीएन जंक्शन बन गया। अब उसकी दो टाइप्स है, एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन होता है और एक रिवर्स बायस पीएन जंक्शन होता है। अब ये ध्यान में रख लें कि जो फॉरवर्ड बायस होगा उसमें पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप जो है वो नेगेटिव, और जो रिवर्स बायस होगा उसमें पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये चीज तो क्लियर है। लेकिन ये क्यों है, देखें आपको पता है कि हम करंट वैसे तो कन्वेंशनली तो करंट जो है वो इधर से इधर लेते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करना है हमने एक्चुअल फॉर्म में। तो करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर जाएंगे, यहाँ पे भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तो इसको पुश मिलेगा। पुश मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह फ्लो करेंगे। ये जो बैटरी है ये यहाँ से जो है वो इसको पुश देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे, तो ठीक ठाक फ्लो करेंगे। इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस्ड। ऑब्वियसली कन्वेंशनल करंट हम इधर से लेते हैं, लेकिन अभी ये यहाँ से देखें करंट जो है वो इस तरह जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स पुश करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कर दीजिए, रिपल्जन होगी, ये उसको फॉरवर्ड मूव करवाएंगे। तो ये इस वजह से जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है आपको कि
इसके नतीजे में भी डिप्लीशन रीजन तो बनेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यहाँ पे नेगेटिव बढ़ेंगे, तो डिप्लीशन रीजन तो बनेगा, लेकिन उसकी विड्थ बड़ी कम होगी। फॉरवर्ड बायस के केस में जो उसकी विड्थ है वो मतलब बहुत छोटी सी विड्थ होगी, इतनी लगा लो, इतना सा एरिया लगा लिया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर जाते रहेंगे। इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायस जो है वो पी इंजेक्शन। ये चीज तो क्लियर है। फिर इसमें मजीद जो इंटरेस्टिंग चीज है कि एनर्जी तो सप्लाई हो रही है, ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया कि एनर्जी सप्लाई हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं वो इधर जाएंगे, तो काफी ज्यादा जो है वो करंट पास आउट होगा, तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड बायस पी इंजेक्शन। और इसका जो पी टाइप रीजन है इसको हम एनोड कहते हैं, एनोड भी कहते हैं, ये एक दूसरा नाम है इसका, इसको हम एनोड भी कहते हैं और इसको हम कैथोड भी कहते हैं। वो उसी एलिमेंट्स की वजह से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली अवेलेबल, यहाँ पे होल्स हैं, तो इसी वजह से एनोड और कैथोड का नाम जो है हमने दिया हुआ। तो एक तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि देखें पोटेंशियल जो है वो ऐसे हम बढ़ाते गए हैं, सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, तो एकदम जो है वो ठीक ठाक करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। ये फॉरवर्ड बायस की कवर कर रहा है, इससे भी आइडिया ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा रिवर्स बायस। देखिए रिवर्स बायस मैंने आपको कहा था कि पी नेगेटिव टर्मिनल से और एन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये तो मुश्किल है। यहाँ पे अगर आप एक चीज और देखें, यहाँ पे जो पॉजिटिव ये बने थे और यहाँ पे नेगेटिव रीजन बना था, तो ई इस तरफ थी, ये जो ई है यहाँ पे बैटरी की वो इस तरफ है। थोड़ा सा ये भी सोचे ना कि ये ई जो है वो इस तरफ है और बैटरी की ई जो है वो इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को जो है वो वीक करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें ई जो है वो इस तरफ है, तो वो थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो इधर जाएंगे भी बहुत मिनिमली माइनर, तो ई जो है वो इस तरफ है, दोनों ई जो है वो एक तरफ हो गए, ये एड अप हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतना मूव नहीं करेंगे। यानी रिवर्स करंट जिसको हम कहते हैं बहुत माइनर चार्जेस जो है वो मूव करेंगे। तो ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, तो ये तो नहीं उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे सही तरह, बहुत माइनर चार्जेस मूव करेंगे, उसको हम लीकेज करंट और रिवर्स करंट कहेंगे। ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखना आपने। तो ये रिवर्स बायस्ड जो है वो पी इंजेक्शन है, किससे कौन सा अटैच है, ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। यहाँ पे ये अगर डायग्राम पे गौर करें, थोड़ा सा जो है वो स्टार्ट में जो है वो करंट एकदम ये वैल्यू गेन करता है, वो जो थोड़ा सा रिवर्स करंट पास होता है, फिर जो है वो करंट एक जैसा ही रहता है। फिर हम ठीक ठाक जब वोल्टेज दे देंगे ना, हमने जो है वो कहा कि ये जो बैरियर पोटेंशियल है, क्योंकि इस केस में जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो तो काफी ज्यादा होगा, उसकी विड्थ भी काफी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जाना जो है वो खासा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे जब हम ठीक ठाक वोल्टेज दे देंगे तो एकदम जो है वो सडन जो है वो इंक्रीज आएगा करंट, लेकिन वो बहुत ज्यादा वैल्यू होगी जिससे पी इंजेक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है कि जब हम बहुत ज्यादा वैल्यू देंगे रिवर्स करंट में, तो पी इंजेक्शन जो है वो डैमेज हो जाएगा जो जंक्शन है ये, क्योंकि अब डैमेज क्या होगा, वो कहानी पीछे वही है, क्योंकि पी एन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बने हुए हैं, तो ठीक ठाक एनर्जी जब देंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकअप होगा, जब ब्रेकअप होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी फिर ठीक ठाक मिलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स ठीक ठाक मिलेंगे तो मूवमेंट भी होगी, लेकिन उससे जंक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना है। आगे रेक्टिफिकेशन है, रेक्टिफिकेशन ऑब्वियसली हमने डिटेल से डिस्कस नहीं करना, लेकिन इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये एसी को डीसी में चेंज करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है। एक पॉइंट तो यहाँ पे मैं ये बता दूं कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन जो है, मतलब ये देखें सिंगल डायोड लगा हुआ है, ये हाफ वेव को शो कर रहा है, हाफ वेव। जब ये मोर देन वन डायोड होंगे, मोर देन वन डायोड किसी भी स्ट्रक्चर में, ब्रिज स्ट्रक्चर बुक पे बना हुआ 4 डायोड्स है, तो आपने देखना है वो साथ ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो है रोल प्ले करेगा। हाफ वेव में देखें, आपको मैंने अभी बताया कि ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा इसका पहला और ये नेगेटिव है। जब P पॉजिटिव से अटैच होगा और जो N है इसका वो नेगेटिव से अटैच होगा, ये आप देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस के तौर पर रोल प्ले करेगा ना, ये अभी पढ़ा है, तो करंट फ्लो करेगा। तो ये एसी की कर्व है,
ये देखें ये करंट फ्लो किया, ये इसने जब इसमें से गुजरा तो इस फॉर्म में आ गया। जैसे ही जो है इसने पोलैरिटी चेंज करनी है ऐसी है, इसको हमने डीसी करना है, लेकिन इसने पोलैरिटी चेंज तो करने से नहीं रुकना है इसका, ये फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। अब नेगेटिव पी के साथ और पॉजिटिव एन के साथ, तो ये रिवर्स बायस पीएन जंक्शन बन जाएगा। तो इस केस में तो आपको पता है फ्लो ही नहीं करता। तो होगा क्या कि ये जो ऐसे था ये तो पास आउट हो गया, अब ये जो है ये ब्लॉक हो जाएगा। ये जब ब्लॉक हो गया तो ये देखिए ये इस तरह करंट पास नहीं होगा, इस तरह आ जाएगा जस्ट जीरो करंट। और ये और फिर नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट में अगेन जब ये पॉजिटिव हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर ये करंट पास आउट होगा। तो ये डायग्राम से आप आइडिया ले रहे हैं कि किस तरह ये डीसी बन रहा है यूनिडायरेक्शनल। तो ये रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस है कि कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, दैट इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव होती है और फुल वेव होती है। हाफ वेव में आप देख रहे हैं कि जस्ट इसी को कर रहा है वो रेक्टिफाई, ये ब्लॉक कर रहा है फिर इसको हाफ। फुल में जो है ना क्या होता है, सिर्फ ये ध्यान में रखना कि फुल में जो डायग्राम वो इस तरह बन जाएगी, यानी ये भी रेक्टिफाई कर देंगे इस तरह बन जाएगी। ये फुल वेव के केस मतलब ग्राफ भी पूछ सकते हैं ना एमसीक्यू में, फुल वेव को कौन सा शो कर रहा है और हाफ वेव को कौन सा शो। सिमिलरली जो इस तरह भी होता है, हम इस तरह इस फॉर्म में भी कर लेते हैं। हाफ वेव का जो है वो इसके इस तरह भी आ सकता है। डिफरेंट फिल्टर्स लगाते हैं स्मूथनेस करने के लिए, ये थोड़ी सी फॉर्म जो है वो ध्यान में रखें। बाकी जो है ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन इस पेन पे एक लाइन में लिखा हुआ है कि जो करंट जो वोल्टेज हमें मिलता है, इनपुट आउटपुट वोल्टेजेस जो मिलते हैं वो स्मूथ नहीं होते, लेकिन उनको स्मूथ बनाया जा सकता है फिल्टर लगा के। लेकिन वो फिल्टर्स डिफरेंट जो कैपेसिटर सर्किट्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स लगा के उसको स्मूथ बना लिया जाता है। एक तो ये पॉइंट आपने जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें कि फोटो डायोड है, सॉरी लाइट एमिटिंग डायोड है, फोटो डायोड है। ये स्पेशली डिजाइन्ड पीएन जंक्शन है जिनको हम यूज करते हैं, और फोटोवोल्टिक सेल है। इनको आप देखें कि ये लाइट एमिटिंग डायोड है, ये किस चीज की बनी होती है उसने बताया हुआ, ये गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड, ये पॉइंट ध्यान में रखें। इसको थोड़ा सा अगर हम इसको रेज करें और थोड़ा उनका इसका आइडिया आपको दें कि ये किस तरह जो है काम करते हैं। तो ये भी आपने जो है वो ध्यान में रखें। लाइट एमिटिंग डायोड LED, लाइट एमिटिंग डायोड। देखें वो कह रहे हैं कि होता क्या है कि ये इस तरह जो है होता है, ये भी पीएन जंक्शन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जो है वो जाएगा इस तरफ, और यहाँ पे आपको पता है होल है, इसके साथ जो है वो कंबाइन होगा। जब इलेक्ट्रॉन कंबाइन होगा तो फोटोन एमिट होंगे, फोटोन एनर्जी की फॉर्म है, फोटोन एमिट होंगे, ठीक ठाक उनके पास एनर्जी होगी। तो इससे जो है वो हम लाइट एमिटिंग डायोड, यानी लाइट जो है वो एमिट होती है तो उसको हम यूज करते हैं। Specially formed array of 7 LEDs is used for displaying digits in electronic appliances. Different electronic appliances में जो है वो डिस्प्ले करने के लिए डिजिट्स को LED को जो है वो कंबाइन यूज किया जाता है। वो लाइट एमिट होती है, तो प्रोसेस यही हो रहा होता है उसके पीछे। आगे फोटो डायोड है, फोटो डायोड के नाम से ही जा रहा है कि ये भी जो है वो यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ लाइट के लिए, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ेगी तो पता चल जाएगा कि ये जो है वो एक्ट कर रहा है। इट इज ऑपरेटेड इन द रिवर्स बायस्ड कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट चीज। फोटो डायोड ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। रिवर्स बायस्ड कंडीशन
ये इंटरेस्टिंग है। तो ये जो रिवर्स करंट है वो ऑलरेडी हमने पढ़ा कि जो रिवर्स बायस्ड है वो तो करंट बहुत नेग्लिजिबल होता है, थोड़ा सा करंट होता है, लेकिन फिर भी जब लाइट पड़ती है तो उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आता है। तो होता क्या है कि इंटेंसिटी और इसके दरमियान जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो ये जो रिवर्स करंट है ये भी एकदम जो है वो इसकी वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज होती है। अब इसको यूज किया जाता है ऑन एंड ऑफ, करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड्स, ये भी ध्यान में रखना आपने। फास्टेस्ट फोटो डिटेक्शन जो है वो डिवाइस है। एप्लीकेशन यूज किया जाता है डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस, ऑटोमेटिक स्विचिंग, लॉजिक सर्किट्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, ये इसका यूजेस है। फोटोवोल्टिक सेल, वोल्टिक सेल जो है इसमें जो एन टाइप है ये काफी थिक होता है और जो पी टाइप है ये थिन होता है। जो पी रीजन है ये अगर डायग्राम आप देखें हैं इसका, ये इस तरह जो है वो बना होता है कि ये एक रीजन होता है, ये एन रीजन और ये पी रीजन। ये आप देख सकते हैं ये काफी थिक है और ये थिन है। फोटोवोल्टिक सेल, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। ये भी लाइट जो है वो एक्सपोज करता है, जब इस पे एक्सपोज होती है लाइट तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फोटोन जो है वो जनरेट होते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो सारी बात आपको पता है कि जब इस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होते हैं, शेल होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो कंडक्शन बैंड होता है, ठीक है, वैलेंस बैंड होता है। इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो लाइट एमिट होगी फोटोन की, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। फोटोन जो है वो जनरेट होते हैं, उससे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो जनरेट हो जाता है, इससे जो है वो करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट जो है वो फ्लो होगा, वो करंट हम यूज करते हैं एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। तो करंट जो है ये भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के जो है वो प्रोपोर्शनल है, जिस तरह इधर है उसी तरह इधर भी जो है वो करंट, वही करंट जो है वो लाइट के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कुछ यूजेस हैं इनके, ये आपने देखने हैं, एक एक लाइन को जो है वो रीड करना है। तो ये इसको हम सेपरेटली जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए ट्रांजिस्टर जो है वो आपको मैंने बताया कि ये दो जो सेमीकंडक्टर्स हैं ना, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इससे बनते हैं। अब होगा क्या कि सबसे पहले हमने देखा पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है, चैप्टर 17, फिर हमने दोनों को मिलाया, हमने देखा पी एन जंक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अगर जो दो पी टाइप हैं उनके दरमियान पी को रखा जाए तो फिर क्या होगा, उससे ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो ये चीज है, दो तरह के होते हैं, एक में जो है वो पी सैंडविच किया जाता है दो एन टाइप के दरमियान, और एक में एन सैंडविच किया जाता है दो पी टाइप के दरमियान। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। ये पॉइंट क्लियर है। दूसरा, इसका ये वाला जो पार्ट है ये एमिटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। एक तो ये होगा, ये ध्यान में रखना आपको कंस्ट्रक्शन जो है इसकी, इसको तो एक्सप्लेन करते हैं हम। पहले इधर आ जाए, ये सी है, ये जो डायग्राम्स मैंने बनाए ये कन्वेंशन है। जरा यहाँ पे देखें कि पीएनपी में जो करंट है मीटर में दाखिल हो गया, ये कन्वेंशन है। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ये कन्वेंशन हम लेते हैं कि पीएनपी में जो करंट है वो एमीटर से बेस में जो है वो जा रहा है इनसाइड, यहां से जो है वो बाहर आउटसाइड जो है वो जा रहा है। ये डायरेक्शंस देखें अपोजिट है इसके, तो ये एक पॉइंट हो गया। अब देखें ये वर्क कैसे करता है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि ट्रांजिस्टर बनेगा, पी टाइप को एन के दरमियान सैंडविच कर दिया जाएगा, एन टाइप को दो पी के दरमियान सैंडविच कर दिया जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर होगा। अब हमने क्या किया कि बैटरी हमने लगा दी, जो कि जरूरी है। बैटरी जब लगा दी तो जो करंट है वो तो फ्लो करेगा। होता क्या है कि जो एमीटर बेस जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है ये वाला
ये रिवर्स बायस्ड होगा। कैसे? देखिए नेगेटिव जो है वो इसके साथ अटैच हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। ताकि मैं इसको थोड़ा सा मजीद अगर आपको क्लियर बेहतर अंदाज, ये तो पॉइंट हो गया है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आके मिल जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये यहाँ से पॉजिटिव। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन भी हमने यही पढ़ी थी कि जो n है वो नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल है वो p के साथ, तो ये तो फॉरवर्ड बायस बन गया। तो रिवर्स बायस में कंडीशन भी हमने ये पढ़ी थी कि नेगेटिव जो है वो p के साथ, आप ये देखें क्योंकि ये कॉमन है ना। और बाय द वे इसमें एक जो जंक्शन, एक एमीटर कलेक्टर या बेस, इनमें से कोई एक जो है वो कॉमन होगा, टर्मिनल इनके जो है वो 3 ही होंगे, लेकिन एक जो है वो दोनों कॉमन होगा। जिस तरह ये देखिए ये कॉमन है, इसके साथ भी लगा हुआ है, इसके साथ भी लगा हुआ है। तो ये अगर इससे देखें कि ये कैसे रिवर्स बायस है, ये देखें नेगेटिव p के साथ और पॉजिटिव n के साथ, तो ये रिवर्स बायस जो हमने पढ़ा था, अगर इस तरह टर्मिनल जुड़ेंगे तो रिवर्स बायस का रोल प्ले करेगा। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब होगा क्या कि करंट तो फ्लो करेगा, ठीक ठाक हमने एनर्जी दी, ये वोल्टेज दिया हमने, इसको V B B कर लें और V C C कर लें, तो ये तो V B E V B C है, बेस एमीटर की वजह से और बेस कलेक्टर की वजह से करंट जो है वो फ्लो करेगा यहाँ से, I यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ये I करंट है जो इस तरफ भी जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जा रहे हैं। होगा क्या कि अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है ना, कोई 4-5 इधर जाएंगे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ चले जाएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल जो है इधर अप्लाई किया हुआ हमने, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक ठाक हैवी पोटेंशियल जो है वो दिया हुआ। तो इधर भी ये यही कहने का मतलब है कि ये जो IB है ये वेरी वेरी स्मॉल है कंपेयर टू IC, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और ठीक ठाक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर चले गए IC में, तो ये बहुत कम है। IB जो है वो IB बेस करंट जो है बहुत कम है एज कंपेयर टू ये जो कलेक्टर है, ये कलेक्टर की निस्बत। तो ये जो एमीटर करंट है ये डिवाइड हो गया बेस में और कलेक्टर में, तो ये मैं लिख सकता हूँ, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है। फिर करंट गेन क्या होता है कि कलेक्टर को डिवाइड कर दिया जाए बेस के साथ, उसको हम कहते हैं करंट गेन। करंट गेन का क्या मतलब है, आप देखें कि इसका क्या मतलब है। अगर ये 10 के इक्वल है फॉर एग्जांपल, इट्स मीन कि ये जो 10 टाइम्स है, 10 टाइम्स जो है वो ये जो IC है ये 10 टाइम्स जो है वो लार्जर है देन IB। तो अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ पे 10 को पुट कर दूं तो ये IC ओवर IB बन जाएगा। यहाँ से IC अगर फाइंड करेंगे तो ये 10 into IB आ जाएगा, यानी IC जो है वो 10 टाइम्स ऑफ IB है। इसका ये मतलब यानी कहने का मतलब ये है कि बेस करंट जो वेरी वेरी स्मॉल था, वो ट्रांजिस्टर ने जो IC करंट है वो बढ़ाती है लार्ज करंट, उसकी वजह से करंट हमें गेन हुआ, ठीक है। तो ये करंट गेन जो है वो करंट की वैल्यू बढ़ाई गई है IC ओवर IB, ये रेशियो में, इसकी ये पॉइंट पे ध्यान में रखना है। इस पे भी न्यूमेरिकल बन सकता है, सिंपल इस पे भी बन सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको वो कह दे कि I फाइंड करें और आपको ये IC और IB की वैल्यू दे दीजिए, या करंट गेन फाइंड करें, इन दोनों की वैल्यू दे दीजिए। या दूसरी तरह जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि आपको करंट गेन फाइंड करने के लिए कह दिया जाए सिर्फ IC की वैल्यू जो है वो दे दी जाए, IC की वैल्यू और IE की वैल्यू दे दी जाए, IB की वैल्यू ना दीजिए। तो IB की फिर आप इसी इक्वेशन से निकालेंगे, डबल ऑपरेशन भी हो सकता है। तो ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा बुक पे कुछ चीजें लिखी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फर्स्ट पैराग्राफ, द सेंट्रल रीजन इज नोन एज बेस एंड देयर अदर टू रीजंस आर कॉल्ड एमीटर एंड कलेक्टर। एमीटर, कलेक्टर, सेंट्रल रीजन, बेस। सेंट्रल रीजन जो है वो बहुत स्मॉल है, थिन है, पतला है, इसी वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह थोड़े कम आए हैं। तो ये बहुत पतला रीजन है बेस,
लेकिन जो एमिटर एंड कलेक्टर है वो उनकी जो लार्जर तो है ही, लेकिन उनके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ जो इम्प्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है। यानी बेस में इतनी कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी की नहीं है, लेकिन ये जो एमिटर एंड कलेक्टर है इनमें ठीक ठाक है। ये बड़ी अहम लाइन है। फिर जो कलेक्टर है इज कंपैरेटिवली लार्जर देन एमिटर, कि कलेक्टर जो है वो मीटर से बड़ा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी आप देख सकते हैं कि साइज में कलेक्टर बड़ा है, लेकिन अगर बात की जाए कि इम्प्योरिटीज किस में ज्यादा है, तो एमिटर जो है हैज ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी। यानी एमिटर में इम्प्योरिटी कलेक्टर से ज्यादा है, लेकिन कलेक्टर साइज में जो है वो मीटर से बड़ा है। तो ये थोड़ा सा अच्छी तरह इनको याद करना आपने, क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो कोई गलती ना हो उसमें। ये था हमारा जो है वो ट्रांजिस्टर। इसके यूजेस भी हैं कुछ, वो हम जो है वो आगे डिस्कस करेंगे। इसको हम अगर वैसे आपको बता दो एम्पलीफायर के तौर पे भी यूज किया जाता है। यानी करंट को बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, पावर को बढ़ा देता है। फिर इसको ऑन ऑफ करने के लिए भी जिस तरह एक सर्किट में अगर आप देखें इस तरह जो है वो सर्किट बना हो, सिंपल ये स्विच है। अगर ये क्लोज कर दिया जाए तो हम इसको कहेंगे ऑन है, अगर ये ओपन कर दिया जाए तो कहेंगे ऑफ। ये जो स्मार्टफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, वहाँ पे इसको एज ए ऑन ऑफ स्विच भी जो है वो यूज़ किया जाता है ट्रांजिस्टर को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसकी एप्लीकेशन थी।